नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कहकशां और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले कुछ ही समय में बिहार विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। इसके बारे में पब्लिक का क्या ओपिनियन है, उन्हें क्या कहना है, आइए हम पब्लिक से जानते हैं। एक्सक्यूज़ मी, अभी इलेक्शन होने वाला है, इसको लेके आप लोगों को कुछ क्या कहना है? मतलब सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? क्या कहना चाहते हैं मतलब किस चीज़ में? अभी इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में इलेक्शंस होने वाले हैं, इसको लेकर क्या आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि अभी तो कॉलेज ये सब खुला नहीं है और जब लॉकडाउन है तो इतना इलेक्शन होगा, उसमें भी तो भीड़ होगी, सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी भी कोई नहीं देखता। जैसे कि मार्केट में है तो उतना तो कोई देखता नहीं है। तो इलेक्शन जो हो रहा है तो सरकार को थोड़ा ध्यान में रख के करना चाहिए। लॉकडाउन का बाद होता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? इसके बाद तो जो बढ़िया काम करेगा उसी का सरकार आएगा। ऐसे तो नीतीश कुमार का सरकार तो खत्म है अभी। ऐसा बढ़िया नेता भी तो नहीं रहा, किसको आदमी चुनेगा। देखिए अब जो आ जाए। अभी जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसके बारे में आपका क्या कहना? अभी ये मतलब लॉकडाउन में इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको लेके आपका कुछ क्या कहना है? हमारा कहना तो है कि इलेक्शन अभी नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन लेकर के सब चीज़, जब पूजा पाठ मंदिर मस्जिद सब बंद है, बाबा धाम के बंद हो गया बोलबम, तो इलेक्शन कोई ज़रूरी है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? ये तो अब हम न बता सकते हैं अभी। तो इलेक्शन के माहौल आता है तब समझ में आता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मतलब आप किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? सरकार की बात तो अब होगा नॉमिनेशन पढ़ने पर ना। हम लोग तो अपना अपना क्षेत्र के विधायक के चुनेंगे। विधायक से ना मुख्यमंत्री बनेगा, तो विधायक जो हमको पसंद होगा उसको वोट डालेंगे। सरकार अब किसका होगा ये बात तो अभी नहीं हम बता सकते हैं। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी राय। आपका क्या कहना है इस इलेक्शन जो हो रहा है अभी लॉकडाउन में? इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सांप्रदायिकता है तो इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जब धर्म के सभी धर्म के लोग अपना अपना त्यौहार पर्व को कैंसिल कर चुके हैं तो इलेक्शन भी कैंसिल होना चाहिए। बस हम लोग का कहना यही है। मतलब आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ने आपके लिए कुछ किया? किसकी सरकार आपको चाहिए, बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार तो ठीक है, लेकिन यही है कुछ मतलब कि रंगदारी, जैसे कि पहले आरजेडी में रंगदारी था और अब बीजेपी में उतना रंगदारी या मतलब कि नहीं है। लेकिन सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि गरीब को भी कुछ मतलब राहत मुहैया कराया जाए। मार्केट पूरी तरह लॉकडाउन के कारण मार्केट पूरी तरह से बैठ चुका है और हम लोग भी जो है ना पहले जो कमाते थे उससे 50% पर आ गए हैं। इसके बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि गरीब कहाँ जाए, क्या करे। अंतिम में वही होगा कि कोई या तो कोई क्राइम करेगा और नहीं तो फिर बस कोई रास्ता चुनेगा। अब तक सरकार ने कुछ किया है आप लोगों के लिए? सरकार कहाँ कुछ किया है, जैसा था वैसा ही है। सरकार कुछ नहीं किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि सिचुएशन और इस लॉकडाउन में और भी बदतर हो चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी तक उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। क्या कहना है कि अभी ये जो बिहार बाढ़ से जूझ रहा है, फिर भी यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, आपका क्या राय है कि इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अभी तो इस कोरोना महामारी में पड़ा हुआ आदमी बेरोजगार हो रहा है, घर उसका बढ़िया चल नहीं रहा है, कमाने खाने में भी बड़ी परेशानी हो रही है। अगर इलेक्शन हो ही रहा है तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? अब कैसे बताएं, देखिए आपके नज़र में मतलब आप क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार बने? कौन सी सरकार जो आप लोग मतलब लोगों के लिए कुछ करेगी? तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार, किसको दीजिएगा वोट? नीतीश कुमार को तो नहीं देंगे, भाजपा को देंगे। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और आई बिलीव कम्प्लीटली कि नहीं होने चाहिए, कंसिडरिंग जो हमारे स्टेट का हालत था और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी देखा जाए अभी भी कोई हालत सुधरा नहीं है। लोग अवेयर नहीं है, लोग समझ नहीं रहे सिचुएशन को। अभी होने में, कंट्रोल में आने में समय लगेगा। और यहाँ पे अब बिहार में वैसी पार्टीज़ अपना मनमाना चलाती है तो वो सेम वही कर रही हैं। रूल ऑफ लॉ को तो फॉलो करते नहीं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। एंड आई कैन नॉट अपील एनी ऑफ द सिटीजन्स आउट हियर कि आप जाके वोट मत दीजिए, बिकॉज दिस इज़ योर डेमोक्रेटिक राइट, वो आप ज़रूर दीजिए जाके। बट आई पर्सनली फील अभी नहीं होना चाहिए। जी, जो कोरोना में अभी बाढ़ की इस सिचुएशन में अभी जो इलेक्शन हो रहा है, आपको क्या लगता है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसे स्थिति में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो कोरोना से लोग को डिस्टेंस में रहना है अभी, तो इसलिए तो नहीं होना चाहिए।
और अगर इलेक्शन हो ही रही है तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए अभी? देखिए, जिसका मेजोरिटी आएगा उसका सरकार बनेगा। ये तो जनता पर निर्भर करती है, जनता किसको तय करती है। आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने? जो बिहार में विकास करने लायक हो उसकी सरकार होना चाहिए। ये सरकार का तो लोग देख ही चुके हैं स्थिति क्या है। मतलब अभी तक इतने साल से नीतीश कुमार थे, लेकिन अभी आपको क्या लगता है बिहार में विकास कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? तो विकास क्या हुआ है वो तो आप लोग भी देख सकते हैं, विकास क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपकी दुकान यहाँ कितने दिनों से है? करीब 6 साल से। 6 साल? 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। अभी जो ये लॉकडाउन में इलेक्शन हो रहा है, इसको लेके आपका क्या कहना है? इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हमारे अनुसार तो नहीं होना चाहिए, काहे कि अभी देखिए लगातार भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। आज यदि कहें तो 39 लाख के करीब चल गया, 67,000 तक के मरीज मर चुके हैं, ठीक है। और जैसे इलेक्शन होगा तो ईवीएम ही होगा, ईवीएम से ही होगा इलेक्शन, जैसे निर्वाचन आयोग कह चुका है। तो ईवीएम से जैसे सभी लोग एक ही बटन को टिपेंगे, यदि कोई कोरोना संक्रमित आता है तो इससे जनमानस को खतरा होगा बहुत हदों तक। तो इसके लिए हमारे अनुसार इलेक्शन कुछ हदों तक मैंने राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा के इसको हटा देना, अभी कुछ दिन तक टाल देना आवश्यक हो। जब तक कोरोना स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि इलेक्शन हटा देना चाहिए या इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो मतलब प्रोसेस जिस तरीके से इलेक्शन होता है वो हटे? नहीं, इलेक्शन होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के लिए इसको टाल देना चाहिए जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती बिहार में तब तक। क्योंकि बिहार एक तरीका के स्वास्थ्य भी मैंने यहाँ मैंने पहले से ही अति पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये मैंने बहुत राजनीतिक दल को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बढ़ रहे हैं पूरा संक्रमण का दर। ऐसा नहीं है कि घट गया। हाँ, लॉकडाउन खुला है, अनलॉक प्रक्रिया चालू है, लेकिन पूरे हदों तक नहीं है, बढ़ते ही जा रहा है। आपको क्या लगता है, मतलब इस बार आपके राय में किसकी सरकार बननी चाहिए? अभी तो फिलहाल तो कह नहीं सकते हैं किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है कि जब तक नीतीश कुमार एनडीए के मैंने बीजेपी और मैंने एनडीए गठबंधन तो उन्हीं का सरकार बने, क्योंकि अकेला तेजस्वी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सपोर्ट होना चाहिए उनको, जो खास दिख नहीं रहा है हम सबको। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी। इलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहेंगे, इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए। होने चाहिए। अगर इलेक्शन हो ही रही है तो किसकी सरकार बननी चाहिए? ये तो हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। खुला है, आपका कैसा चल रहा है कारोबार आपका? हम लोग का तो धंधा दम चौपट है दीदी, इसलिए कि खाने भी ना मोहताज है। और एक लोन भी लिए तो लोन गए बैंक में कल, तो बोल रहा अभी अप्लाई नहीं हुआ है। समझे, नगर निगम वाला दिए थे तो बोला कि अभी अप्लाई नहीं हो। किसी बैंक में अप्लाई हो गया, किसी बैंक में नहीं हुआ। लोन देने के लिए बोले तो सरकार, हम लोग को लोन अभी भी नहीं मिला। अभी जो इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो आने पर बताएंगे दीदी हम लोग का, जिसको मिलेगा वो देंगे वोट। होना चाहिए इलेक्शन की नहीं आपकी नज़र में? इलेक्शन तो होना ही चाहिए, नहीं कैसे होगा? हाँ, तो होना ही चाहिए, इलेक्शन तो हो भी करेगा, नहीं कैसे होगा? विधानसभा नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? मतलब नहीं बोल पाएंगे इसलिए बोल रहे ना ना ऐसा सरकार से गुस्सा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, समझा नहीं। सरकार आप लोगों के लिए कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? बहुत कुछ कर रही है सरकार। अच्छा, कर रही है। इतने दिनों से तो बिजनेस आपका बंद था, अभी बिजनेस कैसा चल रहा है? अभी बिजनेस दम फ्लॉप है। फ्लॉप है? हाँ, दम फ्लॉप है। इसके अलावा आप क्या करते हैं? क्या करते हो? सरकार क्या करेगा? हल्ला गाड़ी आता है, टूटा फूटा रहता है, दुकान हटा बड़ा करते रहते हैं। और कोई नहीं कर रहा कुछ। हम लोगों को लेट हुआ सरकार। कोरोना से जो महामारी जो आया है, जिसमें बंद था टोटल दुकान, फुटपाथ दुकानदार कहिए बड़ा छोटा सब, और उसके बाद देख लीजिए पटना नगर निगम का कारनामा किया, वो जो है कि उस पर अभियान चला रही है, जुर्माना वसूल रही है दुकान लगाने पर। गरीब आदमी तो ऐसे ही मरा हुआ था और उसको जा रही है सरकार मारने के लिए। ये कौन सरकार है? कैसा नीति है? एकदम गलत तरीका है। मतलब अच्छा, और जो अभी वोट हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वोट अभी जो हो रहा है ये लॉकडाउन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतदान तो होना ही नहीं चाहिए, कम से कम 6 महीना। 6 महीना तब आप जब तक आप बाजार नहीं उठाइएगा, स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा, सब कुछ सामान्य नहीं होगा, तो मतदान कराने से मतदान का क्या मतलब है? जनता जागरूक होगा, जानेगी वोट का महत्व, तब ना जाके मतलब कि सुचारू रूप से सूचीबद्ध होकर जाके वोट देगी। अभी तो सब तबाह हो चुका है,
कोई अपने स्थान पर सही से नहीं है। और क्या, अगर अभी वोट हो ही रहा है तो आपको क्या लगता है, मतलब किसकी सरकार बननी चाहिए अभी? सरकार तो कोई ऐसा है ही नहीं है जो कि ढंग से चला पाए। किसको आदमी देगा? सब बेकार। कोई जो है कि पेपर लोगों का लगातार यही कहना है कि जो भी सरकार है उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, सारी सरकार बेकार है। तो फल वालों का, सब्जी वालों का यहाँ से ठेला हटा दिया जा रहा है बार बार, उन पे जुर्माना भी लग रहा है बार बार। ये थी लोगों की ओपिनियन इलेक्शन को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन होना चाहिए और कुछ का कहना है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग तो जैसे इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं नो कमेंट्स। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आदाब।